अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमरा है। आई एम स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुस्लिम हैंड्स की, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ आके मुझे नॉलेज हासिल हुई। आई एम वेरी थैंकफुल टू रुखसार मैम, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतने प्यार से सिखाया। इतनी बार मैं उनसे पूछती थी, बार बार पूछती थी, कुछ समझ नहीं आता था तो उन्होंने बार बार बताया मुझे। बार बार उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बहुत ही मुझे प्यार से समझाया और डॉक्टर निज़ामिया साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, जो उन्होंने निज़ामुद्दीन में निज़ामिया चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट लाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम है और मैं तुगलकाबाद में ही रहती हूँ। मुझे किसी के थ्रू ये पता चला यहाँ पे कि यहाँ पे सिलाई सिखाई जाती है और ऐसा कुछ, तो मैंने फ़ॉर्म भरा और मेरा फ़ॉर्म में नाम भी आया और मैं यहाँ आई। मुझे सिलाई थोड़ी बहुत तो आती थी, ये नहीं कि मुझे परफेक्ट आती थी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, सिलाई थोड़ी बहुत आती थी। उसके बाद मैं मैम से मिली। मैं मैम को पहले से भी जानती हूँ, बट उनका जो एक नेचर है ना, इतना फ्रेंडली है, इतना फ्रेंडली है कि आपको लगता ही नहीं कि आप टीचर के पास हो, आपको लगता है आप अपने परिवार के साथ हो। वो इतने प्यार से समझाती हैं, बताती हैं एक एक चीज़ को, जो मतलब हमें लगता है कि एक टीचर के पास जाके हम थोड़ी झिझक होती है, नहीं पूछ पाते, तो मैडम बताती हैं, समझाती हैं और हमारी परेशानियों को भी समझती हैं। ये कितना सीखा आपने, क्या क्या सीखा? मैंने अभी तक देखिए, मैंने सूट सलवार बना लेती हूँ, प्लाज़ो बना लेती हूँ, पैंट बना लेती हूँ, पैंट जो हम नॉर्मली लेडीज़ पहनते हैं वो, ये नहीं कि जेंट्स। और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं जो, वो बना लेती हूँ। जैसे दुपट्टों को डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है आजकल जो चल रहा है। तो 1 महीने में मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं अपने लिए कहीं भी खड़े होकर के ये कह सकती हूँ मैं सिलाई कर सकती हूँ और अपने लिए पहन के काम भी कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए। अभी 1 महीने का वक्त जो है वो कम बताया काफ़ी जी सारे बिल्कुल, लोग। बहुत कम है। मेरे क्या ख्याल चाहती से हैं? कि ये जो वक्त है ये 3 महीने का होना चाहिए, ताकि जो चीज़ हम सीखना चाहती हैं, नॉर्मली बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो परेशानी में हैं, 1 महीना भी उनके लिए बहुत मुश्किल से होता है, तो शायद वो उस 3 महीने में उस चीज़ को कवर कर लें। हमारी मैम भी कहती हैं कि नहीं, ऑनलाइन में ये होता है कि हम थोड़ा नहीं, एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पाते, सिर्फ फ़ोन पे फ़ोन। लेकिन जो सामने से ये चीज़ें, सामने से आप सामने से जितना आएंगे उतना ही सीख पाएंगे, फ़ोन पे तो नहीं कर सकते ना। तो अगर ये 3 महीने क्लास होगी तो और लोगों को मौका मिलेगा उस चीज़ को और खुल के समझने का, डिटेल में समझने का। ये नहीं कि सिर्फ सूट सीखा और चल दिए, लेकिन सूट क्या है उसमें भी तो बहुत सारे पैटर्न हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड? जी मैं अनमैरिड हूँ। कैसे मैनेज किया आपने टाइम को तुगलकाबाद से निज़ामुद्दीन का? देखिए, मैं बता दूं कि मेरे फादर हार्ट पेशेंट हैं, तो मुझे बड़ी दिक्कतें होती हैं, उनके साथ हॉस्पिटल का चक्कर होता है, टाइम का भी बहुत इश्यूज़ है। बट मैं यही कह रही हूँ कि जो हमारी मैम है, मैं जैसे बता रही हूँ कि मैम है, उन्होंने बहुत मदद करी है मेरी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने, मैं अगर कह दूँ कि बाजी अगर मैं नहीं आ सकती, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अपना काम छोड़ो यहाँ आओ, आप अपना भी काम करो उस टाइम को। अगर सुबह इवनिंग में नहीं आ सकते हो तो मॉर्निंग में आके करो, बट आओ तो सही, आप आओगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी आपके लिए। तो इसके लिए मैं उनकी बड़ी तारीफ़ है कि उन्होंने कभी मना नहीं करा। जैसे और लोग होते हैं, भाई नहीं आ रहे हो तो उससे हमें परेशानी नहीं है, बट ये कहती हैं आओ, मैं जो भी होगा 10 मिनट में भी होगा ना, मैं ज़रूर करूँगी। और इन्होंने बहुत हेल्प की हम अभी लोग ये की। मशीन दी गई है आपको, जी। अब क्या करोगे आप इससे, मशीन से? देखिए, इस मशीन से मैं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ यहाँ पे तमाम लोग आते हैं, कुछ लोग अपने घर में भी रह सकते हैं क्योंकि उनके अलावा घर में नहीं अलाउ होगा, नहीं करिए, वो अपना सिलेंगी या कुछ भी। बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ही सही शुरू से ही, जैसे एक होता है हम फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करें, जो हमारे लिए नहीं हो सकता, हम तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक भी पहुँच पाएँ, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारी मैडम की ने जो हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊँ, इसको अपना पैशन बना के आगे बढ़ाऊँ, आगे चलाऊँ, कर सकूँ। ये नॉर्मली सूट सलवार नहीं, ये अलग वे में जाके उसे बढ़ा सकूँ, मैं ये चाहती हूँ। मेरा नाम प्रेमलता है, मैं निज़ामुद्दीन से आई हूँ और मैं काम भी करती हूँ। मैं सुबह 8:30 जाती हूँ और इस बीच मुझे बहुत दिक्कतें आई सिलाई, जब मैंने वो करा, ज्वाइन करा, पर फिर भी मैंने 1 महीने का टाइम को एडजस्ट किया और कोर्स किया पूरा अपना। मैं सुबह 8:30 जाती हूँ काम पर, तो 11:30 आती हूँ। 11:30 से बाजी ने मुझे बताया 2 बैच आपके पास, आप जिसमें भी चॉइस कर सकते हो कर लो। फिर मैंने उसमें आफ्टर में करा, तो मुझे थोड़ी दिक्कत भी हुई। 11:30 काम पे से आती थी, फिर बेटी को देखती थी, उसको लंच करा के फिर मुझे 12:30 भी काम पे जाना पड़ता था। फिर 12:30 से मैं 2 बजे तक काम करती हूँ। फिर उसके बाद मैं 2 बजे वहाँ से आते ही तुरंत सिलाई पे चली जाती थी। उसके बाद बेटी की भी टेंशन कि घर में बेटी अकेली है, कौन देखेगा, क्या करेगा। फिर उसके बाद
इवनिंग में भी मैं काम करने जाती हूँ 6 बजे, फिर उसके बाद 5 बजे की क्लासेस थी कितना मेरी। सीखा है अभी आपने? अभी क्या मैंने क्या सीखा है? अभी मैंने सूट, सलवार, प्लाज़ो, पैंट 1 महीने के टाइम में इतना ही सीख पाई हूँ, और थोड़ा और टाइम मिलता तो थोड़ा और ज़्यादा सीख लेती। बस यही था कि अगर थोड़ा टाइम मिल जाता तो अच्छा सीखती और ज़्यादा सीख लेती, और अपने घर में ही, मतलब बाहर जाने के बजाय घर में ही कुछ काम करके अपनी बेटी की साथ में देख रेख भी कर सकती थी। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि घर ये टाइम को कहाँ थोड़ा आपने बढ़ जाए। बताया? मेरा नाम फरजाना है। हाँ जी। मैं क्या निज़ामुद्दीन से हूँ। मैंने सूट सलवार सीखा, प्लाज़ो सीखा, पैंट कट पजामा सीखा, चूड़ीदार पजामा सीखा और नायरा कट सीखा। ये चीज़ मैंने सीखी है। मैं ये चाहती हूँ कि या तो ये कोर्स आगे बढ़े, नहीं तो हमें अलाउ नहीं है कि हम घर से बाहर निकलें। ये भी हमने बहुत तकलीफ़ों का सामना करा है, लड़ाई झगड़े करके अपने घरों से जब हम 1 महीने के लिए निकले हैं, ताकि आप हमें रोक तो रहे हो घर में, तो हम जो सूट पहनते हैं हम ये सिलने के लिए तो दे देंगे, मगर हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो उस चीज़ के लिए हमने इसमें झगड़ा करा, सब कुछ करा, उस वजह से हम 1 महीने यहाँ एडजस्ट करा है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर आप हमें बाहर नहीं जाने दोगे, हम घर में रह के तो काम कर सकते हैं, कि उस चीज़ की तो हमें इजाज़त मिली है। लेकिन 1 महीने में कितना इतना सीख पाई हो आपके? अपना एक सूट सीख के अपना पहन सूट सकते सिल लिया, अपने बच्चों के सिल लिए, अपने फुल एक तैयार महीने में 1 इतना महीने में, हाँ 10-12 सूट मैंने सिल लिए हैं, जो मैं अपने बच्चों के सिल के रख चुकी हूँ रमज़ानों के लिए। तो इसका बहुत हमने परेशानी उठाई 1 महीने में। जो हमारे घर वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये बुर्का उड़ के कहाँ जाती है, तो हम किस किस को जवाब दें कि हम कहाँ जाते हैं। तो ये भी परेशानी ये है। भी ये परेशानी ये आपने- परेशानी हमने 1 महीने में बहुत सुनी है, अपने हस्बैंड की भी सुनी है, औरों की भी सुनी है। तो हम चाहते हैं या तो हमें यहीं मशाक मंजिल में मिले या गालिब अकेडमी में मिले, कहीं भी मिले, यहाँ आके हमने 2 घंटे की इजाज़त ले ली है कि हमें करना ही करना है। कितनी दूर से आती थी आप? निज़ामुद्दीन बस्ती नहीं, निज़ामुद्दीन बस्ती से ही आते हैं, मगर बाहर नहीं जाने देते हमारे हस्बैंड। तो वो कहते हैं कि नहीं, घर में रह के कर लो, जो कुछ करना, बाहर नहीं जाओगे। 1 महीने की इजाज़त दी में थी। सीखेंगे कैसे? कोई सिखाने वाला भी तो हो। वो कहा मैंने कि ये कौन सिखाएगा, कौन बताएगा। कह देते हैं उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, तो कोई बताता नहीं है। मैं लेके गई सूट, मुझे सूट काटना बता दो, तो मुझे सूट पे सूट रख के बताया, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो काटते काटते पूरा ख़राब हो गया। मगर मैंने बाजी को, यहाँ रुखसार बाजी को बताया, मैंने बाजी मुझे सूट से आता है, तो उन्होंने बताया कि इंची टेप से ऐसे काटो, ऐसे काटो, फिर मुझे सूट काटना आया। अब मैं अपने बच्चों के सिल रही हूँ, तो कोई परेशानी नहीं है, मगर बाहर जाने के लिए परेशानी है। तो इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि कुछ भी काम हो, 2-3 घंटे के लिए हम अपने बच्चों का ख़र्चा तो उठा सकते हैं। उम्र नहीं होती, आप सीख ये तो मैंने तो 40 साल की उम्र में सीखा है ये। तो इस वजह से ये चीज़ हमने परेशानियाँ उठानी पड़ी है हमें। फिर बाजी, रुखसार बाजी ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छे से ट्रेन करा। हम रुखसार बाजी का शुक्रिया अदा करते हैं। जो बाजी ने मुझे कभी 20 साल में नहीं आया, वो मुझे रुखसार बाजी ने सूट काटना सिखाया, शलवार काटनी सिखाई, मुझे प्लाज़ो सिखाया, तो वो मैंने सिल लिया है। अब तो हस्बैंड नहीं लड़ रहे। अब भी वो तो है, मगर मैंने 2 घंटे की इजाज़त तो ली है। लड़ो या झगड़ो, कुछ भी हो, अपने बच्चे पकड़ो, मुझे तो काम करना है। बच्चों के तो ख्वाहिश नहीं दबानी ना, मुझे तो काम करना है, तो करना ही है। मेरा नाम बसीरा बेगम है और बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से रहने वाली हूँ, बट मैं दिल्ली में रहती हूँ अपना फैमिली के साथ। जो आपने कोर्स किया, यहाँ सिलाई सीखी, परेशानी क्या रही? सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए, और कितना सीखा आपने? सबसे पहले परेशानी देखिए सर, कोई भी लेडीज़ हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो या कहीं पे भी जॉब करते, परेशानी तो हर, क्योंकि लेडीज़ के लिए 24 घंटे ड्यूटी होता है, चाहे घर में हो या बाहर हो। तो ऐसे मेरे भी, मैं अभी तो फ़िलहाल मतलब जॉब वॉब कुछ नहीं करती, पहले करती थी, तो घर से अलाउ नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। तो उसके बाद लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन के बाद काफ़ी मतलब हम लोग बड़े बड़े जैसे लोग होते हैं ना, एकदम शॉर्ट हो गए, इतना पैसे की मतलब हाहाकार मिल गए। तो ऐसे हमारा भी हुआ और हम घर में चुपचाप बैठ गए। और हस्बैंड जो है, हस्बैंड उर्दू की कोचिंग कराते हैं, तो उनका भी इतना भी पैसे नहीं होता है। जो हम 4 फैमिली है, जैसे बेटा बेटी और हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गए थे। तो मैं सोचते रहे जी, पढ़ी लिखी होने के बाद भी बाहर नहीं निकल सकते और ऐसे कोई काम भी नहीं है जो मैं घर बैठे कर सकती हूँ। तो काफ़ी मैं हाथ पैर मारी, तो मतलब बस्ती के अंदर ही
मुझे जो तस्बीह होता है सर, तो उनके भी काम मैंने लिए हैं वहाँ पे। तो बहुत ही हार्ड वर्क है, लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा, बहुत कोशिश किया, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि घर के अंदर भी बहुत सारे काम होती थी। तो मुझे कुछ ऐसे काम होना था जिनमें, तो मुझे एकदम से मतलब याद आया जिनमें मशीन वैसीन ऐसे कुछ हो, तो इसके लिए तो पैसे भी होना चाहिए जो मशीन खरीदना, तो ऐसे इतना थे नहीं। तो उसके बाद फिर एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड इधर से कहीं गुजारे थे, तो उनके दोस्त से मुलाकात हुई, तो उनका वाइफ यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने नाम लिखाया, तो उनकी ज़रिए से मुझे यहाँ पे मिला। तो फिर मैंने भी, हस्बैंड ने बताया, तो मैंने डॉक्टर साहब के वहाँ पे गई और मैं फॉर्म भर के वहाँ पे भी, फॉर्म भरने के बाद भी पता चलता है कम से कम 1 महीने के बाद आपका नंबर आएगा, वो भी आपको जांच करेगा जी आप डिजर्व करते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, अब सच्ची में आपका नीड है ना है। उसके बाद भी मतलब रुखसाना मैम सब मतलब जैसे एक ऑनलाइन आपका इंटरव्यू लेते हैं, जी मैम आप क्या करते हो, पूरा मतलब घर की बैकग्राउंड देखते हैं, हाँ हर चीज़ मतलब बारीकी से उन्होंने मतलब लेते हैं। लेने के बाद फिर उसके बाद फिर आपका नाम आता है, तो फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद इन्होंने क्लास स्टार्ट किया, और 2 क्लास होता है यहाँ पे, मतलब इवनिंग और आफ्टरनून। तो उन्होंने, मैम ने बताया जी आप बताओ कौन सा आपका चॉइस करना चाहते हो, कौन से काम। तो मेरा तो मतलब मैं घर में थी, तो मैंने बोला मैम दोनों ही मेरा चल जाएगा, आप बता दीजिए कौन सा मुझे सूटेबल हो जाएगा, आप बता दीजिए, कोई बात नहीं मैं आ जाऊँगी। तो फिर मैं यहाँ पे आई सर और स्टार्ट किया, 1 महीने की यहाँ पे कोर्स लिया। जी सर, मैं बस्ती से आती हूँ, निजामुद्दीन से। तो आपके सामने तो कोई ऐसी परेशानी नहीं आई कि घर में से किसी ने रोका हो आपके हस्बैंड ने कि भाई बाहर नहीं जाना? सर परेशानी तो देखिए हस्बैंड को मतलब होता है, थोड़ा सा हर घर की होता है परेशानी, मुझे भी ऐसे हुआ, क्योंकि हस्बैंड ने रोका जी पता नहीं कहाँ क्या करोगे ना करोगे। मैंने बोला कुछ नहीं, यहीं पे बस्ती के अंदर। और बेसिकली वो हस्बैंड मेरा सपोर्टर है, मतलब मेरा फैमिली जैसे ससुराल में है, तो उन लोग तो गाँव में है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आए। और हस्बैंड भी पहले नहीं था, लेकिन जब उनको पता चला जी सच्ची में इसके अंदर कुछ हुनर है, और सब बचपन से मेरे अंदर काम करने की एक तजुर्बा है जी, मैं खुद अपना पैरों पर मतलब खड़ी रहूँ, ऐसे कुछ काम करूँ, मैं अपना हस्बैंड की भी मतलब हेल्प करूँ, अपना ससुराल में भी हेल्प करूँ, प्लस मम्मी पापा को भी देखूँ। मतलब मैं देखा जाए तो मेरा अपना मम्मी पापा की मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो बेटी नहीं, मेरा पापा बचपन से मुझे बेटा करके बुलाते हैं, तो उसी बेटा की मुझे फ़र्ज़ निभाना है। तो इसी खातिर मुझे पता नहीं बचपन से मुझे एक उम्मीद जज्बा थी जी मुझे कुछ आगे बढ़ना है, तो मैं आर्मी या पुलिस में जाऊँ, ऐसे कुछ था। तो देखा जाए तो हमारा मुंडन की थोड़ा सा वो हो जाते हैं, तो शादी होने के बाद फिर एकदम से मतलब बंद हो जाते, तो कहीं ना कहीं मेरा वो सपना मतलब दबोच गया जी, अधूरा गया, दबोच गया। तो उसके बाद मैं काफ़ी यहाँ पे ट्राई किया जी, हस्बैंड को बोला कोई बात नहीं, यहाँ पे और भी लेडीज़ जॉब करते तो मैं भी करूँगी। तो सोचता हूँ हस्बैंड भी पहले। कितना सिलाई सीख ली है, क्या क्या आपको सिलाई सर मैं 1 महीने में, ज़्यादा तो नहीं, बट कि मेरा जो बैच आई थी तो वहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ थे, तो उनको मतलब पढ़ना लिखना थोड़ा सा कम थी, मतलब बोला तो अंगूठा छाप ऐसे आए थे बहुत सारे लेडीज़, और 2-3 लेडीज़ मतलब कुंवारी 2-3 लड़की थी और मैं भी थी उसमें से, तो थोड़ा सा पढ़ी लिखी थे। तो मैम का मतलब बहुत ही थैंक्स करना चाहती हूँ, जो मैम ने मतलब 2 तरीके से इन्होंने सोल्यूशन किया, एक तो पढ़े लिखे के लिए अलग से उनका क्लास, और एक तो मतलब ऐसे, तो उन्होंने समझाया। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया जी आप लोग इंची टेप में समझ तो या मतलब लिख के समझाओ, तो उन्होंने मतलब अपने भाषा से भी सिखाया, बोर्ड में भी लिख लिख के सिखाया। इससे पहले भी मैंने एक यहाँ पे होम में क्लास कराती है, वहाँ पे भी मैंने क्लास किया, लेकिन कुछ दिमाग में घुसा नहीं, इधर से घुसा तो इधर। मैम ने इतना बारीकी से इतना प्यार से समझाया कि मतलब बहुत अच्छा लगा। जो मशीन दी जी, है उसका कैसे इस्तेमाल करूँ? इसका मैं इस्तेमाल करूँगी सर, मैं बहुत अच्छे से करूँगी, और बूंद बूंद से घड़ा भरती है। देखिए आज की मैं रिसेंटली मेरा मूड भी थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं बात मेरा यहाँ पे बोले जैसे लग रहा हवा में चले कि मेरे सास बहुत ही तबीयत ख़राब है, पूरा घर एक जगह में हो गए। तो आज पैसे होता तो काश मैं ट्रेन ट्रैवल या प्लान में जाके मैं अपना सास को देख सकती है। ऐसे मेरे बहुत सारे रिलेटिव है जो चली गए, चलो ब्याह शादी तो वो अलग बात है, लेकिन जो दुनिया से छोड़ कर चले जाते हैं तो बहुत दुख तकलीफ है। तो मैं यहाँ पे करके अपना पेट भी पाल सकती हूँ, और मुझे बहुत शौक़ है मैं दूसरे को भी थोड़ा सा हेल्प कर सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच मुस्लिम हैंड्स को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिल्किस है और मैं घरों में काम करती हूँ, लेकिन मेरी 1 साल की बेटी भी है, उसे मैं अपनी मम्मी के पास देकर फिर सिलाई काम पे भी जाती हूँ। फिर मैं जैसे रास्ते में चलती फिरती रहती थी, तो एक दिन मतलब 2-3 औरतों को बात करते हुए सुना मैंने कि डॉक्टर साहब के वहाँ सिलाई सिखा रहे हैं और वहीं वो लोग मतलब मशीन भी दे रहे हैं। तो मुझे शुरू से ही मतलब सिलाई सीखने का बहुत शौक था, मतलब थोड़ा बहुत मुझे आता था, लेकिन फिर भी मतलब कटिंग करती थी ना, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ सिलाई में गड़बड़ हो जाता था। लेकिन फिर मैंने मतलब वहाँ से फार्म लेके फार्म भरा, तो मेरा पहली दफ़ा में तो नहीं आया, 2-3 बार भरने के बाद आ गया।
फिर जब मैं आया तो मैं मतलब बाजी का मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने इतने अच्छे से मतलब सिखाया। आज मैं सलवार सूट है, कुर्ता पजामा है, मेरी बेटी के लिए मैंने 1 साल की बेटी है, उसके लिए मैंने अभी शब बारात गई है हमारी, तो उसमें मैंने उसके लिए नायरा फ्रॉक सिला था, तो उसे शब बारात में हमने पहनाया था मेरी बेटी के लिए। तो मतलब मैं इतनी सिलाई सीख गई हूँ। हम जो ये 500-700 रुपये हम बाहर देते थे सूट सिलने के लिए, एक सादा सिंपल भी हम सूट सिलवाएंगे ना तो हमें 500-700 रुपये बाहर देना पड़ा। अब क्या है हमारा, मैं अपना एक सूट भी सिल लूँगी तो समझ लो मेरे 500-700 रुपये बच गए, वो मैं अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लगा सकती हूँ, मेरी बेटी को कुछ अच्छा खिलाने पिलाने में लगा सकती हूँ। तो इसीलिए मतलब कमा भी सकते, हाँ, पैसे और बचा भी सकते। जैसे किसी का बाहर से कोई सिलने को आएगा, बाहर 500-700 का सिलता है, मैं किसी का 400 में भी सिलूंगी तो घर में पैसे भी आएंगे और सामने वाले की भी मदद होगी कि थोड़ा कम पैसे में सामने वाले ने सिल के दिया। तो मैं यही चाहती हूँ कि अब हमें आगे जाके मतलब थोड़ा कोई रोज़गार मिले। सिले थे मैंने भी कपड़े, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ लाना है दिखाना है, तो मैं लाई नहीं, वरना 2-4 जोड़ी मैंने भी सिल रखे। मेरे बेटे का कुर्ता पजामा, 6 साल का बेटा है, मेरी बेटी के लिए नायरा फ्रॉक और अपने लिए सूट मैंने सिला है, बस पता नहीं था इसलिए मैं लाई नहीं, वरना मैं भी ले आती, मुझे पता होता तो। 1 महीने में इतना सीख गई? हाँ, 1 महीने में इतना सीख गई, मतलब बेटे को कुर्ता पजामा, बेटी को कपड़े, अपने लिए सूट मतलब सिल सकती हूँ मैं, कि 2 पैसे मतलब मेरे बचेंगे भी और 2 पैसे मैं कमा भी सकती हूँ, इतना सीख गई हूँ। नाम शाहिना है, मैं ओखला से यहाँ आती हूँ। मुझे यहाँ पर किसी रिलेटिव ने बताया था इस स्कीम का, तो मुझे मैम ने, मतलब मैं लक्की हूँ कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आ गया था नाम। तो मैम ने कॉल करके पूछा था कि आप इतनी दूर से यहाँ पर अप डाउन कैसे करोगे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे सीखना है, इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी दूर जाना पड़े मैं जाऊँगी। और मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं अनमैरिड हूँ, मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ, तो मैं मतलब उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। और मतलब रुकावटें तो बहुत आती हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। अभी इस वक्त हमारी एकदम ब्लैकआउट लाइफ है, तो यहाँ पर आके हमें एकदम कॉन्फिडेंस मिला कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और यहाँ पर रुखसार मैम का इतना सपोर्ट और हिम्मत दी कि अकेला कभी हमें महसूस नहीं करने दिया। और हम मतलब ये नहीं चाहते कि हम किसी पे बोझ रहे, लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से हम अपने लिए कुछ कर सकें। अब इतना ट्रेंड हो गया अब 1 महीने में कि हाँ, अभी मतलब मैं बिल्कुल भी, मुझे सिलाई नहीं आती थी, अब मैं ड्रेस वगैरह, प्लाज़ो और पैंट वगैरह सब सी सकती हूँ। लेकिन 1 मंथ में इतना ही सीखा है, लेकिन मुझे आगे भी सीखना है। और मेरा यहाँ का सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं जल्दी से घर से बाहर नहीं निकलती थी। और छोटा बच्चा, भी मेरे 3 बच्चे हैं, तो उन दोनों को स्कूल छोड़कर और फिर अपने छोटे 3 साल के बेटे को छोड़कर, कभी कभी तो मैं उसे अकेले ही सोते हुए को छोड़कर बाजी के पास आ गई, क्योंकि ज़्यादा दूर पे नहीं था, सेंटर सामने ही है मेरे घर के। तो मैंने सीखा, इसलिए सीखा मुझे, क्योंकि आजकल नॉर्मल सूट भी हम सिलवाने के लिए चाहते हैं तो 350-400 ऐसे है सिलाई, तो वो पैसे मेरे बच जाएंगे घर में, और फिर उन पैसों को मैं अपने बच्चों के लिए खर्च कर सकती हूँ, अपने घर में मेरे बजट में आ सकते हैं मेरे घर में। और आजकल के महंगाई के दौर में जिस तरीके से बचपन से सुनते आते थे कि पढ़ाई करो, पढ़ोगे तो तभी कुछ बनोगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी बहुत ज़रूरी है, ये मैंने जान लिया है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख के भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही मतलब घर बैठ जाते हैं, और उन्हें नौकरियां भी ऐसी अच्छी नहीं मिलती हैं। मैं बता नहीं सकती कि पढ़े लिखे लोगों को मैंने कहाँ कहाँ देखा है, लेकिन ये हुनर होना हाथ में बहुत ज़रूरी है, हुनर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये हुनर हाथ में लेना चाहती थी, ताकि मैं जी हाँ, मैंने कटिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब कटिंग ज़्यादा सीखी है, कटिंग मेरी बहुत अच्छे से आ गई है मुझे। हाँ, नाम नौसीन है, मेरे छोटे 4 बच्चे हैं, और मुझे फॉर्म मिला जॉन साहब से, तो मेरा जल्दी नाम आ गया। कितना सीख गई हैं? सीखा, सलवार जंपर ये सब सी सकती हूँ मैं। अच्छा, हाँ, क्या सी सकती हैं? सलवार और कमीज़ ये सी सकती हूँ, और कटिंग भी सीखे मैंने, वरना मुझे कुछ नहीं आता था। चलिए ठीक। ये सब कुछ। आप क्या कह रहे हैं? जी, मेरा नाम शोभा रानी है, मैं बस्ती की रहने वाली हूँ, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ बिना भेदभाव के यहाँ पर सिखाया जाता है सब कुछ है, और मैम ने इतना सपोर्ट कराएगा, मैम का बहुत थैंक्स, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद।